हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको राकेश और उसके दोस्त के साथ घटी बहुत ही भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो आइए कहानी राकेश के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम राकेश है और मैं एक पत्रकार हूँ। मेरा काम है दुनिया की रहस्यमयी और अनसुलझी घटनाओं की खोज करना और उनके बारे में लिखना। लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना उस रात की है जब मैंने अपने दोस्तों के साथ जंगल में डरावनी साधना देखने का फैसला किया। इस कहानी में जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्चाई है और इसे सुनने के बाद शायद आप भी इस तरह के अजीबोगरीब और खौफनाक अनुभवों से दूर रहना चाहें। ये बात कुछ साल पहले की है जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से पहाड़ी गांव में छुट्टियां मनाने गया था। गांव बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण था, चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और घने जंगल थे। लेकिन इस गांव के लोग बहुत अजीब थे। वो बहुत कम बोलते थे और रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, जैसे किसी डर के साए में जी रहे हैं। एक दिन हम गांव के पास के जंगल की तरफ टहलने गए। वहां हमें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने हमें जंगल में जाने से मना कर दिया। हमने उस बूढ़े आदमी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने हमको डरावनी साधना के बारे में बताया। उसने कहा कि हर साल कुछ लोग जंगल में आधी रात को एक भूतिया पूजा करते हैं और जो लोग भी उनकी पूजा में बाधा डालते हैं उनको खतरनाक शक्तियाँ वहीं जंगल में कैद कर लेती हैं। वो बूढ़ा आदमी बहुत डरा हुआ भी था और उसने हमें चेतावनी दी कि हम इस पूजा से दूर रहें और इसका हिस्सा ना बनें। लेकिन हमारी जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी और हमने उस रात उस साधना को देखने का फैसला किया। उस रात हम चार दोस्त, मैं, अरविंद, सोनिया और पवन जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत ही सुनसान था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पवन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही आइडिया है। हमें उस बूढ़े आदमी की बात माननी चाहिए और वापस चलना चाहिए। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह मिली जहाँ पहले से ही कुछ लोग एक गोल घेरे में बैठे थे। उनके पास जलती हुई मशालें थीं और वो कुछ अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। हमने छुपकर यह सब देखने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात का समय हुआ वहाँ का माहौल अचानक बहुत ही डरावना और भारी हो गया। वो लोग जो मंत्र पढ़ रहे थे अचानक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी मशालें जमीन पर फेंक दी। तभी एक जोरदार आवाज़ आई जैसे किसी ने आकाश में चीख मारी हो। हमने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक उन लोगों में से एक व्यक्ति एक बकरी को लेकर आया और एक ऐसी डरावनी क्रिया की जिसे मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। वो क्रिया खत्म होते ही अचानक चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। हम सब बहुत डर गए थे लेकिन वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक हमारे चारों ओर कुछ धुंधलियाँ आकृतियाँ दिखाई देने लगीं। ये आकृतियाँ बहुत ही भयानक थीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके चेहरे बहुत ही विकृत थे। वो हमारे चारों ओर घूमने लगीं और उनके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। हमने भागने की कोशिश की लेकिन हमें लगा जैसे हमारे पैर ज़मीन में धंस गए हों। जैसे ही हम भागने की कोशिश कर रहे थे अचानक एक आत्मा हमारे सामने आ गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने हमारी तरफ देखा और ज़ोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हमारे कानों में गूंजने लगी और हमने अपने कान बंद कर लिए। अरविंद ने चीखते हुए कहा, यहाँ से भागो, ये आत्माएं हमें मार देंगी। लेकिन हम हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी एक और आत्मा हमारे पास आ गई
और उसने पवन के बाल पकड़ लिए। पवन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन आत्मा ने उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। हमने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और पवन की मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी एक और आत्मा ने सोनिया को पकड़ लिया। सोनिया की आंखों में डर था और वो जोर जोर से रोने लगी। हम सब बहुत घबरा गए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें बहुत ही भयानक थीं, जैसे कोई हमारे कानों में धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा हो। हमारे शरीर में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने हमें छूने की कोशिश की हो। हमने महसूस किया कि हमारे शरीर पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श हो रहा है। सोनिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके चारों ओर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उसे पकड़ा और किसी तरह खींचकर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे कोई उसे हमारी पकड़ से खींचने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही हम वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे चारों ओर और भी आत्माएं आ गईं। ये आत्माएं बहुत ही डरावनी थीं। उनके चेहरे डरावने थे और उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो हमारे पास आने लगी और उनके हर कदम के साथ हमें लगा कि हमारी सांसें तेज हो रही हैं और हमारा दम घुटने लगा है। एक आत्मा ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में आग सी लग गई हो। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और मैंने अपने कंधे से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बहुत ही भारी था। तभी अरविंद ने मुझे पकड़ा और किसी तरह उस आत्मा के हाथ से मुझे छुड़ाया। हमने महसूस किया कि अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं भागे तो हम सभी मारे जाएंगे। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें पीछे से खींच रहा हो। हमारे चारों ओर अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी और हमें लगा कि आत्माएं हमारे पीछे भाग रही हैं। हमारी सांसें तेज हो गईं और हम दौड़ते दौड़ते थक गए थे। लेकिन जैसे ही हमने जंगल का किनारा पार किया, अचानक सब कुछ शांत हो गया। आत्माएं गायब हो गईं और हमें लगा कि हमने किसी तरह अपनी जान बचा ली है। जब हम जंगल के बाहर पहुंचे तो हमने देखा कि एक बूढ़ा साधु वहां खड़ा था। उसने हमें देखा और कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये जंगल शापित है और यहाँ की आत्माएं बहुत ही खतरनाक हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं भागते तो वो तुम्हें मार डालती। हमने साधु से पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं यहाँ इसीलिए हूँ ताकि लोग इस शापित जगह से दूर रहें। ये आत्माएं उन लोगों की हैं जिन्होंने यहाँ कभी गलत काम किए थे। वो अब शांति नहीं पा सकती और जो भी यहाँ आता है उसे भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। साधु की मदद से हम उस जगह से दूर चले गए। उस रात के बाद हम सभी ने फैसला किया कि हम कभी भी किसी भूतिया या शापित जगह पर नहीं जाएंगे। वो अनुभव हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें उन जगहों से दूर रहना चाहिए जो शापित और भूतिया हैं। किसी भी अज्ञात और खौफनाक स्थान पर जाने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें खतरनाक स्थितियों में डाल सकती है और हमें समझना चाहिए कि कुछ रहस्यों का रहस्य ही बने रहना बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।